विलयन मीन्स सॉल्यूशन। तो अब जब दोनों मिल जाता है तो फिर से उसको ऐसे देख के बता सकते हो कि इसमें पानी कितना है और चीनी कितना है, नहीं। तो विलयन का ये सिद्धांत है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ इस तरह से मिल जाएं कि उनको सामान्यतः या नंगी आंखों से अलग अलग करके बताना मुश्किल हो जाए, मतलब हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, वो विलयन होता है, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आया? विलयन क्या होता है? जैसे पानी है उसमें नींबू का रस मिला दो, पानी है उसमें चीनी मिला दो, तो नहीं बता पाओगे ना, देख करके बता सकते हो कि इसमें क्या मिला है, नहीं बता सकते हो, तो वो क्या है? विलयन है, उसी को विलयन कहते हैं। विलयन मतलब विलय हो जाए। नमक पानी, चीनी पानी का मिश्रण, सिरका, समुद्री जल। समुद्री जल में बताया था हमने कि पानी होता है और नमक होता है, तो पानी और नमक को समुद्री जल ऐसे एक गिलास में ले लो, पारदर्शी गिलास में, तो वो बता सकते हो कि इसमें कितना नमक है और कितना पानी है, नहीं बता सकते हो, यानी कि वो विलयन है। और काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन के प्रकार, काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार में हम देखते हैं ठोस का ठोस में, यानी कि सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सब्सटेंस इन सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि किसी एक ठोस पदार्थ को दूसरे ठोस पदार्थ में इस तरह से मिला दिया जाए कि उसमें पता ना चले कि इसमें क्या क्या चीजें मिली हैं, तो वो विलयन होता है ठोस का ठोस में। जैसे पीतल, पीतल देखा है? नहीं देखा है? पीतल में क्या क्या मिला रहता है? जिंक और कॉपर। जिंक ठोस पदार्थ है और कॉपर भी ठोस पदार्थ है, तो जिंक और कॉपर को जब एक साथ मिला देते हैं तो वो ऐसे मिल जाता है कि आप ऐसे देख करके नहीं बता सकते हैं कि वो इसमें क्या क्या मिला है, इसमें जिंक मिला है और कॉपर मिला है। तो ये होता है ठोस में ठोस का मिश्रण, इसको बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड सब्सटेंस इन सॉलिड सब्सटेंस, इसको बोलते हैं ठोस का ठोस में विलयन। फिर दूसरा आता है इसमें ठोस का द्रव में विलयन, यानी कोई ठोस पदार्थ है उसको द्रव में ऐसे मिला दो कि पता न चले कि इसमें क्या मिला है। जैसे इसका साधारण सा एग्जांपल है कि पानी में नमक मिला दो, पता चलेगा? नहीं पता, देख के नहीं पता चलेगा। जैसे पानी में चीनी मिला दो, देख के नहीं पता चलेगा। तो यह है किसी ठोस पदार्थ का किसी द्रव में मिलाना, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस इन लिक्विड, solid substance in liquid substance, that is called solution of solid in liquid। इसमें है जैसे वाटर एंड शुगर। फिर तीसरा नंबर आता है द्रव का द्रव में मिले, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। एक लिक्विड है उसको दूसरे में मिला देना, जैसे सिरका में पानी मिला दो, है ना? सिरका मतलब एसिटिक एसिड, सिरका खाते हो तुम लोग? किसको किसको सिरका अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो एसिटिक एसिड होता है, एक्चुअली उसका रसायन की भाषा में नाम बोलते हैं, तो सिरका होता है। दूध में पानी मिला दिया गया, दूध भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है, दोनों को मिक्स कर दो तो अलग वजह देख के बता सकते हो कि इसमें दूध मिला और पानी भी है, नहीं बता सकते हो। तो इसलिए जो है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इन लिक्विड, यानी किसी एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में मिला देना। फिर आता है गैस का द्रव में विलयन, यानी कोई गैस है उसको द्रव में मिला दो, यानी कि गैस है उसको पानी में मिला दो। जैसे तुम लोग आजकल पीते हो ना, क्या पीते हो? तमाम ठंडा पदार्थ, जैसे बोलते हैं कोका कोला पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, सोडा वाटर पीते हैं, है ना? कहेंगे स्प्राइट नहीं कहेंगे सोडा वाटर पीते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है? उसमें होता है केवल पानी और चीनी और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 तो हम बोलते हैं कि हानिकारक होता है, यानी हार्मफुल गैस है ना CO2 गैस इज हार्मफुल फॉर इस टाइप ऑफ ह्यूमन। तो CO2 क्या है? हार्मफुल है, और वही CO2 उसमें मिला रहता है और वो सोडा वाटर बन जाता है, उसको तो सोडा वाटर पीते हैं। तो ये द्रव का गैस का द्रव में मिलना है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। फिर बात आती है जो मिलेगा ना CO2 + H2 = सोडा वाटर, ये दोनों मिल गया तो सोडा वाटर मिल गया। फिर है गैस का गैस में मिले, ये बहुत आम प्रक्रिया है।
नहीं कर पाएंगे आप देख करके कि इसमें क्या क्या मिला। जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है ना, तो जब हवा चल रही है तो हवा में कौन कौन सी गैसें हैं, हवा में कौन कौन सी गैसें हैं? मुख्य रूप से जो तुम्हारा नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा, कितना परसेंट होता है? 78% नाइट्रोजन होता है। इसके बाद हवा में दूसरा सब्सटेंस होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 21% ऑक्सीजन होता है। तीसरा सब्सटेंस होता है, तीसरी गैस होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कितना होता है? 0.03, यानी कि 0.03 ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा 3 और गैसेस होती हैं जो अक्रिय गैस कही जाती है, जिसमें ऑर्गन, नियान और हीलियम आता है। तो कुल मिलाकर के इसमें 6 प्रकार की गैसें होती हैं, लेकिन वो ऐसे मिली होती हैं कि हम उसको देख के नहीं बता सकते हैं कि इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, इधर से नाइट्रोजन आ रहा है। तो हम ऑक्सीजन को खाली पकड़ के अपने नाक में डाल लें, खाली ऑक्सीजन को पकड़ लें, कार्बन डाइऑक्साइड को जाने दें, नाइट्रोजन को जाने दें, कहे लिए उसको पकड़े, वो हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या बन गया है? विलयन। वो क्या बन गया है? विलयन, यानी सॉल्यूशन बन गया है। तो ये है गैस का गैस में विलयन, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस।